हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष गुप्ता है और आज मेरे फ्रेंड हैं, उनको कुछ सवाल पूछने थे। जो मैरिजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आजकल जो मैरिजेस बहुत सारे टूट रहे हैं, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेंस काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो उनके कुछ सवाल थे। तो आज उन्होंने मुझसे बोला है कि उन सवाल को मैं डिस्कस करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 498 होता क्या है। 1980 में, आज से 30-40 साल पहले, वीमेंस के प्रति जो घटनाएं हो रही थी, जितने भी जैसे डाउरी डेथ वगैरह हो रही थी, तो कुछ जो वीमेंस एक्टिविस्ट थी उस टाइम पर, 1980 की बात है, तो जो मतलब जो वीमेन कमीशन की जो जितनी भी एक्टिविस्ट थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया इंडियन कोर्ट के ऊपर कि एक ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ लाया जाए जिससे जो है इस तरह की जो घटनाएं हैं कम हो सके। तो इन सब चीज़ों को नजर रखते हुए एक लॉ बनाया गया जिसको 498 का नाम दिया गया। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि 498 होता क्या है। 498 बेसिकली एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी औरत के प्रति अगर किसी तरीके का जो है मेंटल, इमोशनल या फिजिकल अब्यूज होता है, जिससे उसकी डेथ हो जाए या वो सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाए या उसको कोई भी फिजिकल डैमेज हो जाए, तो ये सब जो अपराध होते हैं वो 498 के तहत होते हैं। और 498 के जो अपराध होते हैं ये कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल का मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस के पास वो औरत जाती है तो पुलिस की पूरी गारंटी है कि उसको वो केस दर्ज करना ही पड़ेगा, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। दूसरा, नॉन अवेलेबल। नॉन अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपको बेल मिलेगी या जो जिसके खिलाफ जो है क्या बोलते हैं इस तरह का केस दायर होगा, उस इंसान को बेल जो है पुलिस स्टेशन पे नहीं मिल पाएगी। उसको जो बेल मिलेगी वो कोर्ट से ही मिलेगी। कोर्ट के पास ही राइट है उसको बेल देने का। तीसरा, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी औरत अगर उसने 498 का केस अपने हस्बैंड के खिलाफ या उसके फैमिली के खिलाफ दर्ज किया है तो उस केस को वो खुद से जो है बाद में विड्रॉ नहीं कर सकती है। इसके ऊपर जो है पूरा का पूरा केस चलेगा, पूरा का पूरा FIR होगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही इस केस को जो है आपसी सहमति से या जो जज का जो जजमेंट होगा उस बेसिस पर ही इसको जो है विड्रॉ किया जा सकता है। तो 498 का जो केस आया, ये एक गुड इंटेंशन से आया था कि जितनी भी समाज में पीड़ित महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जब वो शादी करके अपने ससुराल में जाती हैं, जो रियल में जो सफर कर रही महिलाएं थी, उनके लिए जो है ये लॉ बनाया गया था ताकि फ्यूचर में जो है उनके प्रति कोई भी जो टॉर्चर हो रहा है या जो उनके खिलाफ जो अब्यूज हो रहा है वो बंद हो जाए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2005 की बात मैं आपको बताता हूँ, और 2003 से लेकर 2000 के बाद से इसका जो है मिसयूज होना चालू हो गया। और इसका मिसयूज बेसिकली क्या है कि कोई भी लेडी अगर जो है वो अपने पति से खुश नहीं है या अपने इन लॉ से खुश नहीं है या किसी भी तरीके से अगर उसको इस मैरिज से बाहर जाना है या उसको जो है अपोजिट पार्टी से या अपने इन लॉ से जो है पैसे हटने हैं, तो इस लॉ का जो मिसयूज जो वकीलों के थ्रू, वकीलों के माध्यम से एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कराया जाता है कि उनको जो है उनके खिलाफ जो है मेंटल टॉर्चर हो रहा है, उनके प्रति जो है इमोशनल टॉर्चर हो रहा है, उनके प्रति जो है फिजिकल टॉर्चर हो रहा है और उनके खिलाफ जो है दहेज वगैरह मारा जा रहा है। तो बेसिकली जो 498 के जो केसेस होते हैं ये कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। जैसे 498 हो गया, ये जो होता है कि वीमेन के प्रति कोई भी मेंटल, फिजिकल या इमोशनल अब्यूज हुआ। 323 का मतलब होता है कि मारपीट। उसका फिर 504, 506 मतलब जान से मारने की धमकी। उसका फिर DV डाउरी जो एक्ट होता है, DP 3/4 मतलब दहेज का जो है क्या बोलते हैं मामला। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जब बनाया जाता है तो ये जो है मामला बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो कोर्ट में जो है इस तरह के जो मामले होते हैं इसको क्रिमिनल ऑफेंस बोले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब कोई भी लेडीज जो है जब पुलिस स्टेशन जाती है तो जनरली उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। तो क्योंकि उनके साथ कोई फिजिकल प्राइमा फेसी जब देखा जाता है तो उनके खिलाफ या तो जो है औरत पर जो है क्या बोलते हैं, औरत के चेहरे पर या हाथ पे इस तरह का कोई निशान हो जिससे लगे कि हाँ प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया जो है क्या वो अपराध वाकई में हुआ है उसके साथ। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में ये जो लेडीज होती हैं ये वकीलों के पास जाती हैं, वकीलों को पैसा देती हैं और वकील जो है एक पूरा का पूरा उसके पास प्री सेट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें पूरे के पूरे अपराध जो है क्या बोलते हैं ऑलरेडी जो है लिखे रहते हैं, उसी को वो चिपका देती हैं उसके केस में नाम बदल के। और एक फेक मेडिकल जो है क्या बोलते हैं बन जाता है जिसमें ये रहता है कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, जिसका जो है क्या बोलते हैं कोई एक्सरे वगैरह कोई फिजिकल आपको नहीं लगेगा, केवल जो है क्या बोलते हैं मेडिकल ओपिनियन रहेगा कि पेन इन राइट लेग या राइट हैंड, इस तरह से जो है वो फर्जी मेडिकल जो है आपके खिलाफ बना देंगे। और उसके बाद जो है जो जनरली जो दिखाया जाता है, घटना स्थल जो दिखाया जाता है वो ऐसे दिन दिखाया जाता है जिस दिन हस्बैंड जो है क्या बोलते हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन आ रहा हो या जिनका नाम है वो कहीं जो है क्या बोलते हैं उनका पता हो कि हाँ ये जो है इसी शहर में रहे होंगे, ये मान के कि हस्बैंड जो है क्या बोलते हैं जॉब पे नहीं गया था तो इसलिए वो शाम का 7 बजे का टाइम जो है मतलब औरत जो है क्या बोलते हैं बताती है कि मेरे हस्बैंड जो है क्या बोलते हैं इस टाइम पर जो है घर पे ही रहते हैं या इस टाइम पे लखनऊ में ही रहते हैं। तो उस तरह की घटना दिखाई जाती है और जनरली जो है क्या बोलते हैं औरत के घर की घटना या घर के आसपास की घटना दिखाई जाती है ताकि अगर कोई गवाह की जरूरत हो तो उनके घर वालों के आसपास कोई जो है नेबर हो या कोई भी उनका जानकार आदमी हो उसको कुछ पैसे खिला के उसको उससे झूठी गवाही कोर्ट में दिलाई जा सके। तो ऐसे केसेस में जो है इस तरह से जो है केस चलता है। और 498 का जो रूल है वो ये है कि पुलिस को पूरा राइट्स है कि वो जो है अगर इस तरह के FIR दर्ज होते हैं तो वो हस्बैंड को अरेस्ट कर ले। पहले तो 2003 में जब इस तरह
जनरली 1980 में जब ये अप्लाई हुआ था, ये 20 साल बाद 2000 से जो है क्या बोलते हैं इसका मिसयूज काफी बढ़ गया, और मतलब 2000 से लेकर 2015 तक जो है क्या बोलते हैं इसका जो मिसयूज है काफी तेजी से बढ़ा है। और इसमें क्या होता है कि उस समय जो पोजीशन थी 2003 से लेकर 2012-13 तक की पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे केसेस में जो जैसे ही एफआईआर लिखी जाती थी, पुलिस वाले जो है फ्राइडे नाइट को जो है घर पे आ जाते थे, रात के समय 7-8 बजे आ जाते थे। और फ्राइडे नाइट का इसलिए रहा जाता है क्योंकि जनरली सैटरडे और संडे को कोर्ट बंद रहता है जनरली, तो फ्राइडे नाइट में आते थे पुलिस, जिसको भी अरेस्ट करना रहता था। मान लो अगर ससुर को अरेस्ट करना है, हस्बैंड को अरेस्ट करना है, तो इन लोगों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पे 48 घंटे तक जो है बैठाया जाता था। अब कोर्ट का रूल क्या है कि 48 घंटे से ज्यादा जो है कोई भी पुलिस जो है किसी भी मुजरिम को जो है थाने में नहीं रख सकती, उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी है। तो फ्राइडे नाइट का समय जो है जनरली इसीलिए लेते हैं ताकि हस्बैंड को या उसकी फैमिली को जितना ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर किया जा सके उतना जो है ये टॉर्चर कर पाए, और उससे मतलब उसको अरेस्ट ना करने का 1-2 लाख रुपए 50,000 रुपए ऐड पाए। तो ये तरीका इनका होता है। पुलिस जो है दोनों तरफ से खाती है, पुलिस जो है इनसे भी पैसा लेगी, लड़की वाले से भी और लड़के वालों से भी लेगी। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, अब कोई भी लड़की है, उसका जो ससुराल है, उसके ससुराल में मान लो उसके देवर हैं, जेठ हैं, सास ससुर हैं, और विदेशों में मान लो जो है उनका कोई जेठ या देवर या कोई भी जो हस्बैंड है उसका कोई भाई वगैरह अगर विदेश में रह रहा है, तो ये औरतें जो है उसका भी नाम उसमें डाल सकती हैं एफआईआर में, क्योंकि फोन पर मुझे मेंटल टॉर्चर करता था या फोन पर मुझे धमकी देता था, तो उनका भी नाम जो है 498 के केसेस में जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2003 से लेकर 2015 तक के ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें 2-2 महीने के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गोद खेलते हुए, उनको जो है दहेज बांटने के आरोप है, जो है उनका नाम जो है एफआईआर में डाला गया है। मैं आपको मार्टिर्स ऑफ मैरिज की जो डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें जो है फॉल्स जो है मैरिजेस केसेस जो है जो दर्ज होते हैं, उसमें जो है पूरा का पूरा दिखाया गया कि 2 महीने का बच्चा जो कि मतलब डायपर पहनता है, उसको जो है बेसिकली 2 महीने का बच्चा कितना छोटा होता है, उसको जो है क्या बोलते हैं उसका नाम जो है 498 के केस में जो है दर्ज था। उसके बाद फिर जब पुलिस से तहकीकात होती है तो वो बोलते हैं कि 8-8 दिन का बच्चा जो है क्या बोलते हैं उसका भी नाम आ जाता है। तो इस तरह के केसेस आप मार्टिर्स ऑफ मैरिज डॉक्यूमेंट्री पूरी देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है, ये सच्ची घटना, ये न्यूज़ में भी आया था, ये जो है IVN लाइव में आया था। 2 महीने के बच्चे के ऊपर जो है 498 का केस जो है दर्ज हुआ था। अब बेसिकली इस तरह के जो केसेस होते हैं, उनको पता है, जब औरत को ये पता हो जाता है कि मुझे जो है अब इस ससुराल में नहीं जाना है, ऐसे मामले में ही जो है ये 498 का केस दर्ज करती है, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद इतना हरासमेंट होगा और इतना जो है टॉर्चर होगा ससुराल पक्ष वालों पर, हस्बैंड पर, कि वो उसके बाद वो नहीं रखेगा उसको। तो जनरली उन्होंने जितना पैसा खर्चा किया था उसके बाद जितने दिन रही है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ सारा का सारा पैसा जोड़ के एलिमनी के फॉर्म में या मेंटेनेंस के फॉर्म में उसको वो लेगी उससे। तो ये जनरली जो है केसेस होते हैं। मैंने मार्टिर्स ऑफ मैरिज का जो है पूरा का पूरा जो है जितने भी लोग सफ़र किए हैं और जितने भी मैरिड मैन सफ़र किए हैं, पूरा का पूरा मैंने वीडियो देखा और पूरी की पूरी रियल इंसिडेंट मैंने देखा है। मतलब लोगों के सुसाइड वीडियोस हैं उसमें मार्टिर्स ऑफ मैरिज में, कि उन्होंने मतलब कितनी बुरी तरह से वो सफ़र किए होंगे अपने सुसाइड करने से पहले। तो पूरा का पूरा मार्टिर्स ऑफ मैरिज अगर आप जो है क्या बोलते हैं और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री को भी पूरा देखिएगा। मार्टिर्स ऑफ मैरिज जो है दीपिका नारायण भारद्वाज एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि मेंस राइट के लिए लड़ती हैं। उनके ब्रदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ रहा होगा पास में। तो वो जो है पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से 10-15-20 साल हो रहे, वो जो है इसी फील्ड में हैं जो कि मेंस के लिए लड़ती हैं। तो उनके द्वारा ही बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री मार्टिर्स ऑफ मैरिज। तो इस तरह से के जो केसेस होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो इन लॉज होते हैं उनको बर्बाद करने के लिए बनाया जाता है, उनको बदनाम करने के लिए बनाया जाता है। उनकी फैमिली में अगर कोई भी रेपुटेड पर्सन है तो उनको जो है बर्बाद करने के लिए बनाया जाता है। पर मैं आपको बताता हूँ कि अब तो जो है क्या बोलते हैं अरेस्ट होने से पहले जो है थोड़ा बहुत जो है छानबीन भी होने लगी है। हस्बैंड को आज भी सफर करता है, हस्बैंड को तो अरेस्ट लेते हैं। हस्बैंड अगर बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको बेल आसानी से नहीं मिलती है, उसको 1 या 2 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो दोस्तों इसी तरह का कुछ वाक़या मेरे साथ भी हुआ था। मेरे खिलाफ भी जो है 2014 में 21 अक्टूबर 2014 को मेरे खिलाफ एक 498 का केस दर्ज हुआ था। और उसके बाद फिर मेरे फादर के पास जो है पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ जो है ये लोग FIR कराने आए हैं। तो उस समय उनकी FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक वकील किया और वकील के माध्यम से जो है उस FIR को जो है लिखवाया गया, 156(3) के द्वारा उस FIR को करवाया गया। FIR कराने के बाद जनरली क्या होता है कि वो केस जो होता है मीडिएशन में डाल दिया जाता है। मीडिएशन का मतलब ये होता है क्योंकि एक सेंसिटिव मामला होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो ऐसे केसेस में दोनों एक दूसरे के प्रति टॉर्चर ना हो और ये मैरिज बची रहे। क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स जब आ जाते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस जब शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर टॉर्चर शुरू हो जाता है, जहाँ पे हस्बैंड का अरेस्ट हो गया, हो सकता है हस्बैंड को बेल करवानी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए मीडिएशन सेल जो है बनाए गए हैं ताकि हस्बैंड और वाइफ या उसके फैमिली वाले आपस में बातचीत कर पाएं, हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर पाएं और ये मैरिज टूटने से बच जाए। तो जनरली जिनको जो है FIR कराना होता है, जिनको इस तरह के केसेस जो है लड़ने होते हैं, ये जनरली मीडिएशन को फेल करा देते हैं। या तो वो मीडिएशन में जाते नहीं है या मीडिएशन में कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिसका कोई हल नहीं है। और ऐसे केसेस में जो है मीडिएशन फेल हो जाता है। मीडिएशन फेल होने के बाद फाइल जो है फिर से कोर्ट में चली जाती है। उस समय हस्बैंड को बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है और बेल के लिए जो है जमानतदार, उसके बाद फिर अगर कोई लेडीज जज बैठी हुई है तो आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको जो है जेल जाना पड़ेगा। या कुछ जो है जेंट्स जज भी है, जनरली लोअर कोर्ट से तो 498 में बेल मिलती नहीं है, जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर आप जो है बेल के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपके
जितने भी जनरली इसमें जब FIR कराई जाती है तो 7 से 8 या 10 लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के, ताकि मैक्सिमम हरासमेंट हो इन लॉस फैमिली का। तो जब जैसे जो है क्या बोलते हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, माँ बाप भाई बहन सबका नाम उसमें डाल देंगे, उसके बाद फिर बुआ फूफा ताई सबका नाम इसमें डाल दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जितने लोग डाले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम सफरिंग होगी, मैक्सिमम बेल एप्लीकेशन आएंगी। तो मेन प्रॉब्लम जो होता है 498 के केस होते हैं या कोई भी केस होता है, वहाँ पर बेल पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि जमानतदार लगता है, मुचलका लगता है 25,000 रुपए का। तो ऐसे केसेस में जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं, जो अपोजिट पार्टी होती है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो दोस्तों मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैंने भी सफरिंग की बहुत सारी, मुझे भी जेल जाना पड़ा, मैं 4 दिन जेल में था। और उसके बाद जब मैं बाहर आया, उसके बाद फिर मैंने पूरा का पूरा जब इस पर पूरा का पूरा डीप रिसर्च किया, तो मैंने जो तरीका निकाला है 498 सर्वाइव करने का, वो तरीके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अगर इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं तो आपको कैसे सर्वाइव करना है। पहली चीज़, कोई भी औरत अगर आपके खिलाफ जो है एप्लीकेशन डालती है, FIR कराती है, तो उसको आप तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए कि कोई बात नहीं, जो हो रहा देखा जाएगा, मैं तैयार हूँ, मैं खाली आदमी हूँ, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम लोग। जेल जाएगी, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, डरना नहीं है बिल्कुल भी। बस दिमाग में सोचते रहना कि डील कैसे करना है, आपको दिमाग में सोचना है कि डील कैसे करना है। आप जो है क्या बोलते हैं, एक औरत जो है क्या बोलते हैं, अगर आपके खिलाफ 498 का या कोई भी तरीके का केस करने वाली है, तो आप जो है क्या बोलते हैं अलर्ट हो जाइए। और कोई भी जो है क्या बोलते हैं फोन पर बात करना बंद कर दीजिए। पहली बात तो फोन पर उस इंसान को ब्लॉक कर दीजिए, और उसके बाद फिर कोई भी कम्युनिकेशन जो है बंद कर दिया। अब और आप अपने मन में सोचते रहिए कि आपको करना क्या है। दूसरी चीज, कोई भी अगर आपके पास सम्मन आता है, नोटिस आती है, आप सम्मन को जो है ले लीजिए या सम्मन वापस कर दीजिए, पर जाइए मत, क्योंकि पुलिस वाले आपको फोन करेंगे, बोलेंगे कि आपको जो है क्या बोलते हैं आपके खिलाफ FIR हुआ है, आपको यहाँ आना है, मत जाइए। पुलिस वाले को आने दीजिए, पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो आए, और जब पुलिस वाले आए और वो आपको ले जाए तो आप जाइए, उनके साथ जाइए, डरिए मत। देखिए अगर 498 का केस हुआ है तब आपकी लाइफ का बर्बाद तो हो गया, क्योंकि आपकी जॉब पे इफेक्ट आएगा, आपकी फैमिली मेंबर्स हरास होंगे। तो जनरली जो है क्या बोलते हैं हरास होने दीजिए, बेइज्जती होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेइज्जती होने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, बेइज्जती होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप जो है क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो उस औरत की को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, आप मजबूर कर देंगे। जेल जाना है जेल जाइए, पुलिस जो है क्या बोलते ले जा रही है, पुलिस से कोई बहस मत कीजिए, जो बोल रहा है करने दीजिए, आप जाइए वहां पर, आपको जो भी करता है करने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जेल कोई बुरी जगह नहीं है, जेल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जेल आप जाएंगे, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। एक ऐसे जेल में मैं गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 में से 60% लोग निर्दोष थे वहां पर, अंडर ट्रायल थे, मतलब जिनकी कोई गलती है नहीं, केवल उनको फर्जी केसेस में ढकेला गया है। 60% केसेस लोग छूट जाते हैं, 40% लोग अंडर ट्रायल होते हैं, जिसमें से फिर जो है फर्दर जो है जब ट्रायल खत्म होता है तो 20% केसेस लोग छूट जाते हैं। और 498 अगर मैं मुकदमा किसी के ऊपर चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मुश्किल से 100 में से केवल 2 से 3% लोगों को ही जो है क्या बोलते हैं उसमें सजा होगी, बाकी 97% लोग उस केस से बरी हो जाते हैं फाइनली। तो 498 के केस में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट होता है, जितना लंबा इस केस को खींच पाएंगे उतना ज्यादा आप मजबूत होते जाएंगे। और यही चीज मेरे साथ हुआ। मैंने ये चीज सोचा हुआ था कि ये औरत जो है मुझे खुद छोड़ के गई है। मैंने ऐसा क्या किया, अगर कोई गलती होती तो मैं उसको सुधारता। मैंने ऐसा क्या किया कि क्यों छोड़ के गई, और उसके बाद ये पैसा मार रही है, क्यों दूं भाई इसको पैसे में। मैंने ऐसा इसकी वजह से जो है मैं जॉब नहीं कर पाया, मैं मेंटली हरास, इतना ज्यादा मेंटली हरास हुआ इतने सालों तक। एक सदमा सा लगा भाई, 498 का केस होने के बाद मेरी पूरी जिंदगी जो है बदल गई है। मेरा सोचने का तरीका, सदमा है, उस सदमे से जो है एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे लोगों को क्यों पैसा देना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, शुरुआत में जब तक बेल नहीं हुई थी तब तक मैं काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि आपको पता नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि इसमें आखिर होता क्या है। मुझे कुछ भी नहीं पता था लीगल इम्प्लीकेशंस। मैं तो भाई शुरुआत से पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान था, पढ़ाई लिखाई जॉब, हमेशा कैरियर, पैसा कमाना, जॉब में आगे बढ़ना, ये सब चीजों के बारे में हमेशा मैं सोचता रहता था। पर जब 498 का केस आया मेरे ऊपर, तो आपके रिश्तेदार, आपके समाज के लोग, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, आपके कुछ अच्छे लोग, जानकार लोग, सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, सब आपका मजाक उड़ाएंगे। पर इसको आपको एक्सेप्ट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपने जिस दिन इसको एक्सेप्ट करना सीख लिया उस दिन आपको कोई नहीं हरा पाएगा। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे उस समय, आज जो है मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने उसको फेस किया है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। मैं जेल गया तो मैं बताता हूँ खुल करके, हाँ भाई मैं जेल गया, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लेते मेरा। और जेल में गया हुआ इंसान ऐसा नहीं है कि दोषी होता है, जेल में गया हुआ इंसान निर्दोष भी होता है। तो जेल कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। जेल में जाने के बाद आप तो और सेफ हो जाते हैं, आपके चारों तरफ पहरा होता है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। जेल जाने के बाद आपको बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। मैंने जेल को बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पे लिया है। वहां से मेरी लाइफ बदली, वहां से मेरा जीने का नजरिया, जीने का जो सोच था, मेरे जो तौर तरीके थे, लाइफ को सोचने का जो तरीका था, वो मेरा चेंज हुआ। मैंने लाइफ को जीना सीखा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 498 का जो केस हुआ मेरे ऊपर, जो मेरी जो मैरिज ब्रेक हुई, उसने कहीं ना कहीं जो है मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं जिस तरफ पहले भाग रहा था वहां से मैं एक नए डायरेक्शन में भागा, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा लाइफ में किया है, या मेरी सोच अच्छी है। तो शायद जो है जो भी हुआ अच्छा हुआ। और सबसे अच्छी बात, जब आप इन सब चीजों को फेस करोगे तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कभी अगर आपके माइंड में कोई भी सुसाइडल टेंडेंसीज या सुसाइडल थॉट्स आए, दोस्तों भगवान के लिए जो है उसको जो है क्या बोलते हैं, केवल कुछ समय के लिए जो है उसको पोस्टपोन कर देना। धीरे धीरे आप इन सब चीजों में जीने की आपकी आदत पड़ जाएगी, और जब जीने की आदत पड़ जाएगी तो आप इतने मजबूत हो जाओगे, आपको दुनिया में किसी इंसान से डर नहीं लगेगा। मुझे जो है पहले पुलिस वालों को जब मैं दूर से देखता था तो मैं डरने लगता था। अब जो है क्या बोलते हैं, मेरे घर में 3 बार पुलिस आई है, और तीनों बार जो है क्या बोलते हैं, जिस कारण से पुलिस आई उन्होंने सिर्फ मेरा ही फेवर लिया।
और अपोजिट पार्टी जिनकी वजह से पुलिस आई थी उनको हैरेस किया या उनको जो है पनिशमेंट दिया। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन गया हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने 498 में यही चीज सीखा है कि आप कोई किसी भी डेट में जो आपकी डेट पड़ रही है, जहां जब तक जरूरत ना हो तब तक मत जाओ। उसको जो है एडवोकेट, आपका जो एडवोकेट है उसके थ्रू उसको पोस्टपोन करते रहो, जब जरूरत हो तब आप जाओ, क्योंकि आपके बार बार जाने से आपको हैरेसमेंट होगी, और जब ज्यादा हैरेसमेंट होगी तो आप जो है क्या बोलते हैं उनके घुटनों पे गिरोगे। तो आपको बेसिकली आपको जो है वेट एंड वॉच करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस जो है क्या बोलते हैं आएगी, आपको जेल में उठा डाल देगी। तो भाई मैं तो खाली आदमी हूँ, मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है, डाल दो भैया, खाना मिलेगा, मेरा देखो वेट बढ़ गया है, अब जो है खाना मिले तो कम से कम वेट कम होगा। तो हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लो। आपकी लाइफ में जो हो रहा है आपको जो है क्या बोलते हैं उसको एक्सेप्ट करना है। आप ये याद रखिए कि आपने किसी का मर्डर नहीं किया है, आपने उस औरत के हाथ पैर नहीं तोड़े थे, आपने उस औरत का मर्डर नहीं किया है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको ये पता है कि आप एक झूठे केस में फंसे हुए हो, आपकी बेल हो रही है, अब आपको जो है केवल उस केस से निपटना है। अब आप उसको लड़ने चक्कर पड़ोगे तो आप जो है फिर जो है क्या बोलते हैं दौड़ भाग करोगे, और उसके बाद जो है पैसा खर्चा करोगे। मत करो भाई, वकील को पैसा देने से अच्छा आप जेल में चले जाओ। मैं तो यही मानता हूँ, मेंटेनेंस का केस है, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं तो जेल जाऊंगा भाई। जब आप लड़की वाले का पैसा खर्चा करेंगे खूब, तो खुद ही जो है क्या बोलते हैं हैरेस होंगे। आप ये मान के चलो भाई, मैं तो जेल जाऊंगा, मेरा जो होगा जो है होने दो, मेरी जान बची हुई है ना। जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो लड़की वाले घुटने टेकेंगे। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने एक पैसा नहीं दिया अपने केस में, और ना दिया है ना दूंगा कोई फ्यूचर में। और इसी तरह से आज जो है क्या बोलते हैं मेरी सारी चीजें ऑनलाइन ऑन द प्रोसेस हैं, सारी चीजें जो है ऑलरेडी जो है निपटने की लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। और मैंने पहले से ही डिसाइड किया कि मैं इस औरत को एक भी पैसा नहीं दूंगा। मेरा सीधा सा फंडा है कि अगर जो है इसने FIR में सारी बातें लिखाई हुई है, अगर वो सच है तो ये सच को क्यों नहीं फॉलो कर रही है। ये तो बोल रही है कि मैंने उसको घर से निकाल दिया है, मैं तो बोल रहा हूँ कि आज भी तुम आते रहो, मैं तो बोल रहा हूँ तुम आते रहो। तो आपको जो है फेस करना है, और आप ये मान के चलिए कि आपकी बदनामी हो रही है, आपकी जॉब जा रही है, आपके पास थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कुछ। अभी से मैं बोल रहा हूँ कि अपने बुरे समय के लिए हमेशा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को बना के रखिए, ताकि कभी आपका बुरा समय आए तो आप इन सब इडियट्स लोगों से निपटने के लिए कम से कम जो है क्या बोलते हैं अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो मेरा एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। मैंने लाइफ में हर इंसान को फेस टू फेस डील करने की जो है हिम्मत इकट्ठा कर ली है। मुझे किसी इंसान से कोई डर नहीं है, मैं हर चीज फेस होने के लिए तैयार हूँ, इसलिए जो है मैं विनर हूँ। तो दोस्तों, कभी अगर आपके खिलाफ कोई 498 का केस होता है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो जैसा हो रहा है फेस करते जाओ, जेल से जाने से मत डरो। जेल में आपको हैरेसमेंट होगी, थोड़ा बहुत जो है क्या बोलते हैं आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो रूटीन लाइफ रहा है उससे वहां की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट जब आप उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान बन के निकलोगे वहां से, और आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लीगल सिस्टम है इसमें 3 स्टेजेस इसीलिए बने हुए हैं: लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर चीजें आपके खिलाफ जाती भी हैं, फिर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है आपके फेवर में भी बातें होंगी, आपके पास पूरा मौका मिलेगा अपनी बेगुनाही को साबित करने का। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।